हत्याएं, बलात्कार और जो मारपीट इस तरह के मामले जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हिमाचल प्रदेश में होते हैं। ड्रोन से कहाँ आलू आते हैं आप तो ये अच्छे दिन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे मूर्ख बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। अब युवा जो है बेकार है। ये चमकाने के लिए होते हैं ना, पोस्टर जो है चमकाने के लिए होते हैं। आईजीएमसी मैं बोलता हूँ बूचड़ खाना है। नमस्कार, मैं शिखा विश्वगुरु भारत से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ शिमला के सजौली चौक पर। ट्रैफिक की भी समस्या है, इधर त्योहार का भी सीजन है, तो सर क्या आपको लगता है इसके लिए अलग से जगह? ऐसा है, त्योहार में जो होता है ना, लोगों ने निकलना होता है, सामान लेना होता है, तो इस तरीके से जो है इस तरीके त्योहारी सीजन में रहता है ऐसा। बाकी जो है नॉर्मल है यहाँ पर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। महिलाएं आ रही है, माताएं बुजुर्ग बहनें आ रही है, सस्ते में चूड़ी लेंगी। अरे बाहर से भी लोग आए हैं, यहाँ के भी लोग हैं, तो ये ज़रूरी होता है त्योहारी सीजन में। वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे? वॉशरूम की बिल्कुल सामने वॉशरूम है। अच्छा हाँ सर, पुल की तो अभी बन रहा है, पुल अभी बिचाराधीन है। कब तक बनेगा सर ये जैसे जैसे अभी काम चल रहा है, आने वाले समय में बन जाएगा। आने वाले समय चुनावी माहौल में अब काम जो चल रहा है। अब ऐसा है कि ये काम जो होते हैं ये एकदम तो होने वाले नहीं है। अगर ऐसे ही बना देंगे जैसे आपके नीचे बनाते हैं पुल, अगले दिन गिर गया तो फायदा क्या है उस चीज़ का। तो सर जो भी पोस्टरों पे जो भी योजनाएं निकली होती है क्या आप तक पहुँच पाती हैं? लगभग जो है ना योजनाएं जहाँ तक योजनाओं की बात है, कुछ धरातल पर है, कुछ हवा में है। अच्छा। हाँ सही कह रहे हो सर। हाँ। और यहाँ पे जो भी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, सबसे मूर्ख बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। कोई यहाँ पर रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, सब युवा जो है बेकार है। पोस्टर पे तो इतना अच्छा चमकता है। अरे ये चमकाने के लिए होते हैं ना, पोस्टर जो है चमकाने के लिए होते हैं, क्योंकि अब सरकार बनानी है इन्होंने ना। तो आने वाले समय के लिए जो है ये सिर्फ मेकअप होता है, जैसे सुर्खी बिंदी लेना देना जो भी है। तो सरकार इस बार बनेगी ये? बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चाहोगे आप? हम सरकार जो चाहेंगे जो लोगों के लिए काम करने वाले होंगे। हाँ जी। तो लेकिन यहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी के लिए आपको लगता है कुछ हुआ है? महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो कानून व्यवस्था है वो जहाँ तक है बहुत हद तक जो कहेगी अभी ये हुई है, मतलब यहाँ पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, मेरा नहीं है। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं अभी। हाँ, क्योंकि हत्याएं, बलात्कार और जो मारपीट इस तरह के मामले जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हिमाचल प्रदेश में होते हैं। सर लेकिन वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। वो अच्छे दिन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी वो दिल्ली में बैठ के बोलते हैं, लेकिन जो उनके जो नीचे के लोग हैं ना उनको सही फीडबैक नहीं देते। वो मैं बोल तो रहा हूँ कि पेंटिंग उसके ऊपर चला हुआ है ये सिस्टम सारा। सर आप बीजेपी सरकार को आप देख चुके हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो इतनी है जिसका कोई बेहिसाब महंगाई है, और सरकारें जो है महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आपकी सर शॉप है, पहले के काम और अब के काम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत मंदा है। लोगों में अब वो क्रेज़ नहीं है। अच्छा। और ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है, ये बात। सरकार भी नहीं सुन रही। सरकार भी नहीं, और ऊपर वाला सरकार तो गरीबों पर पहले ही मार करती है, आजकल ऊपर वाला भी इनका साथ दे रहा है। तो बोले सबका साथ सबका विकास हुआ है। अरे कहाँ विकास हुआ है, कहाँ साथ हुआ है? ये तो मैं बोल तो रहा हूँ हवा की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी जो है ना वो दिल्ली में बैठ के सुनते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। सर अभी आए थे वो, उन्होंने ये तो बताया था कि ड्रोन से आलू आएंगे, आपने सुना नहीं? वो ड्रोन से कहाँ आलू आते हैं आप तो ये प्रधानमंत्री जी जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है जुबान फिसली हो, लेकिन ये संभव भी कर सकते हैं। ये बीजेपी सरकार है, क्या पता ड्रोन से ही आलू लाए। सर इतना बड़ा एम्स देके गए हैं हमारे मोदी। अरे एम्स देके गए हैं, या आईजीएमसी की हालत देख लो। एम्स तो बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, नर्सिस भी चाहिए, और वहाँ पर मशीनें भी चाहिए जो बीमार आदमी के लिए, जो एक्सरा है, जो अल्ट्रासाउंड है। आप यहाँ आईजीएमसी में जाके देख लो, बुरा हाल है। यहाँ पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं बोलता हूँ बूचड़ खाना है। आईजीएमसी बूचड़ खाना। मतलब बात तो पूरी जो भी मौजूदा सरकार है बिल्कुल संतुष्टि नहीं लग रहा है, बिल्कुल नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ मैं। नाराजगी नहीं है, ये सच्चाई है। तो लेकिन सर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दो ही सरकारें हैं, तो बीजेपी है या कांग्रेस है? ऐसा है, ये सगी बहनें हैं, भाई बहन है दोनों। अच्छा। बारी बारी इनका काम है, जनता को मूर्ख बनाते हैं, और तीसरे विकल्प के बारे में जो है जनता भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर जो है
लोग जो है वो पूरी तरह से उनका जो मानसिक जो प्रणाली है वो पूरी तरह से उनके लिए जो है कांग्रेस और भाजपा में, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है सर्विस करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, कई एक गया तो दूसरा, तो ये एक दूसरे के जो है पूरक है कांग्रेस और भाजपा। सर स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया गया था, आपको लग रहा है पैसा कहीं इस्तेमाल हुआ है? ऐसा है, बालूगंज का डंगा देखा होगा, पता नहीं कितने करोड़ का बना था, वो स्मार्ट सिटी से बना था और चला गया गंगा में चला गया। सर यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा का काम है कि हवा में, जैसे इनके नेताओं ने बोला कि अभी हाल ही में पीछे भी बोला कि भी हम तो पीछे बात चली थी कि पैसे का आवंटन लेना देना इस तरीके से टिकटें बिकती है, तो ज़मीन के लोगों को जो कार्यकर्ता होते हैं ना उनको चुनकर भेजना चाहिए। ये तो हवा वाले नेता है जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ सर, यहाँ के विधायक साहब ने जो जयराम ठाकुर जी है ना, हाँ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? कार्य उन्होंने तो यही किया है कि वो हवाई जहाज़ में सफ़र करते रहे, है ना जी। और ज़मीन की जो बात होती है वो मेरे को लगता है उनके भी जो फीडबैक देने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंचाते। मतलब सारा कुछ कागजों में बहुत बेहतरीन ढंग से है, हर काम मिलेगा कागजों में। अच्छा। ज़मीन पर कुछ नहीं मिलेगा, जमीनी स्तर से कुछ नहीं, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। तो यानी कि उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया? विकास ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं किया, कुछ हद तक किया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं किया। कितना हद तक किया? हद तक जो किया कि जैसे ये आपका जो अब जो सड़कें थी पीछे थोड़ा बहुत काम किया था, वो सारी सड़कें उखड़ गई, है ना जी। क्या किया था? रिपेयरिंग क्या किया, सड़कों का जो टायरिंग का किया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो उसकी क्वालिटी था उसको सब कुछ धुल गया। उनके ऊपर कार्रवाई की, उनके ऊपर कार्रवाई का किया, लेकिन वो धरातल पर जो है ना बाद में सब मतलब फाइलों तक ही सीमित रहता है। सर पीछे इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है और जल जीवन मिशन, उसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे? क्या जल जीवन मिशन, अगर यहाँ गर्मियों में आओ ना तो जल तो मिलेगा नहीं, मिशन जरूर मिलेगा, ये पोस्टर जरूर मिलेंगे। और जो ये पानी की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत शिमला शहर में पानी की है, बिल भारी भरकम आते हैं, है ना, और लोगों को पानी मिलता नहीं है। ये कंपनी जो है निजी कंपनी के हाथों में दिया हुआ है, तो ये जो ठेकेदारी पे दिया गया है ना, ये बिल्कुल भी धरातल पर नहीं है। सरकार को अपने हाथ पे लेना चाहिए इन कामों को और जनता को राहत देनी चाहिए। लोगों के पास जो है यहाँ पर 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल के मकान है, एक मंजिल एक बिल्डिंग को कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, सप्लाई कुछ नहीं है किसी भी तरह से। जो है ये जो इन्होंने ये बनाई है ये पूरी तरह से फेल है, जो समिति जो भी बनाई है इन्होंने। पार्किंग को, सर पार्किंग की भी, पार्किंग की जो है यहाँ पर पार्किंग एक बनी है, पार्किंग बनने के बहुत यहाँ पर रास्ते बहुत है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि करेगा कौन, करेंगे तो नेता लोग और अधिकारी लोग, लेकिन वो काम नहीं करते। सर पोस्टर लगाने के लिए पैसा है और ये पार्किंग के लिए? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि पोस्टर लगाने के लिए तो पैसे हैं, अपना प्रचार प्रसार और मतलब डेंटिंग पेंटिंग नेल पॉलिश सुर्खी, उसके लिए इनके पास पैसे हैं। अपने जो परिवार वालों को गाड़ियों में घुमाने के लिए पैसे हैं, उनको फ्री पेट्रोल गाड़ियां देने के लिए पैसे हैं, लेकिन लोगों के लिए जो है, जो जनता को जो रिलीफ मिलना चाहिए, जनता को जो फ़ायदे मिलने चाहिए, उसके लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। मतलब सरकार में परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन क्या, हम तो सीधा चाहते हैं कि ये सरकार को जो है सीधा हरिद्वार को भेज दे, क्योंकि इस सरकार ने जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और जो जनता की जो सुविधाएं थी वो उनको उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो सर कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे? ऐसी तो किसी ऐसा है, हम युवा पीढ़ी को देखना चाहेंगे, यूथ को देखना चाहेंगे और उन लोगों को देखना चाहेंगे, सरकार नहीं चाहेंगे। जो लोग काम करने वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, जो दिन रात सड़कों पर काम करते हैं, उनका चेहरे, उनका जो फेस है वो जनता के सामने नहीं आता, ऐसे लोगों को चाहेंगे। और उनको भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि उनको खुलकर सामने आना चाहिए और इसके लिए जो है जो ये राजनीति में जो है अपना भरोसा दिखाना चाहिए। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, आप ज़मीन पर उतर आते हैं, पूरे 4 साल आप घर पे बैठे रहते हैं, तो जनता के बीच रहना होगा, वही जो है वो नेता होगा और वही जो है आने वाला जो भविष्य होगा। मतलब जो भी मौजूदा ये भी विधायक वगैरह हैं, मतलब वोट के टाइम पे दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते? सिर्फ वोट के टाइम पे विधायक लोग जितने भी है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जैसे चुनाव आते हैं वो सामने आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो घर में बैठे होते हैं, अपना आराम से जो है
आराम जीवन बसर करते हैं। जब ज़मीन की जो मुद्दे होते हैं पूरे 4 साल, उसके बारे में उनका कोई सोच नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई लोगों के भविष्य का कोई वो ही नहीं होता है। जनता के प्रति कुछ भी नहीं। जनता के प्रति इनकी सोच जो है बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे हमने लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की थी। यहाँ से कि हमारे साथ एक रवि जी थे जिन्होंने बताया यहाँ की समस्याओं के बारे में। आपको पता है त्योहार का माहौल चल रहा है यहाँ पे, एक तरफ ट्रैफिक की भी समस्या, एक तरफ दुकानदारी की भी समस्या है। इन्होंने हमें बताया तो जो भी उन्होंने जो समस्या, महंगाई को लेकर बताया, बेरोजगारी को लेकर बताया। इनका ये भी कहना था लेकिन पोस्टरों के लिए पैसा है लेकिन रोजगार देने के लिए पैसा नहीं। मतलब जनता की जो मौजूदा सरकार है उसका जनता के प्रति कोई भी, इन्होंने जीरो बताया कि कोई भी इनका ध्यान नहीं है जनता की तरफ। ट्रैफिक की भी समस्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ मार्केट की भी समस्या देख सकते हैं जिसमें कि दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। और जो भी इनका ये भी कहना था, जो विधायक, जो भी यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं, सिर्फ ये वोट के टाइम पर दिखते हैं, जब वोट मांगने होते हैं तब ये यहाँ पर दिखते हैं, अदरवाइज वो नहीं दिखते। तो मैं शिखा, विश्वगुरु भारत से कैमरा पर्सन बालानागर के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।